बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि मार्च का महीना बुर्ज मीज़ान लिब्रा, जिसको तुला राशि भी कहते हैं, एक तराजू का साइन है, इंसाफ पसंदी का सियारा बुर्ज माना जाता है। ये के लिए कैसा रहेगा? तो नाज़रीन, जो भी दोस्तों बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए तो मार्च का महीना बहुत ही खुशियों भरा महीना साबित होने जा रहा है आपके लिए। सबसे पहले तो माह रमजान का बबरकत, फजीलतों भरा और रहमतों भरा महीना होगा। अल्लाह ताला इस फजीलतों भरे बबरकत महीने के सदके अब सबको सेहत और इज्जत और शरफ से नवाजे। और 21 मार्च को पॉसिबिलिटी है कि ईद हो सकती है। और उसके बाद देखा जाए तो महीने के आगाज में 3 मार्च को चांद ग्रहण होगा, मून एक्लिप। मगरिब के बाद पाकिस्तान में ये चांद ग्रहण देखा जा सकता है। और आपके जायचे में 10वें घर का आकम से आ रहा है, तो 11वें घर में उस दिन मौजूद होगा 3 मार्च को। 10वां घर है इज्जत तो शरफ, तखत, बुलंदी, अरूज, ऊंचा मकाम, हाई प्रोफाइल लाइफ, आला ओहदा, कारोबार, समाजी कामों से रिलेटेड होता है। इलेक्शन को लड़े, उसमें आपकी जीत मुमकिन हो सकती है। 11वें घर में होगा। 11वां घर ऑलरेडी जायचे में खुशियों का घर माना जाता है। प्रॉफिट, नफा, गेन हासिल हो, होप, उम्मीद कोई जाग सकती है आप लोगों की। यहाँ पर कोई आपकी ख्वाहिशात यहाँ पर फुलफिल हो सकती हैं। ऑनलाइन जितने मेरे दोस्त बहन भाई काम कर रहे हैं ना, 11वां घर इस चीज से रिलेटेड होता है। अच्छा खासा तगड़ा किस्म का आप लोगों को यहाँ पर फायदा हासिल हो सकता है। और इसी तरह 9 और 10 को कमर दर अकरब के याम होंगे। कोई भी नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई डील साइन नहीं करनी। खास तौर पर आप लोगों ने निकाह के दिन नहीं रखने, क्योंकि कमर दर अकरब के याम में किए गए नए काम अक्सर बेशतर कल को नाकामी का भी सबब बन सकते हैं। इसलिए आपने इन 2 याम में नया काम करने से परहेज करना। बाकी रूटीन वर्क से आप लोग अपने काम जारी रखें। इसके बाद देखा जाए तो आपकी पर्सनैलिटी, शख्सियत का आकम सियारा अरूज पे, शरफ पे है, बुर्जे हूत में है। छठे घर जोहरा बेशक अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शरफ है, बुलंदी है। और आपके जायचे में 8वें घर का भी आकम से आ रहा है, यानी कि ये महीना आपकी किस्मत चांद की तरह चमकने जा रही है, 14वीं के चांद की तरह। क्योंकि छठा घर होता है दुश्मनों का, मुखालफीन का, और साथ जोहल पड़ा हुआ है। जोहल ऑलरेडी छठे घर में बहुत अच्छा फल देता है। अब 2 सियारगान मिल गए यहाँ पे, 2 सियारे। जोहल ठंडा, अमीरी का प्लेनेट माना जाता है, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ लेके जाने वाला प्लेनेट माना जाता है। और जोहरा क्या है? मोहब्बत, खुशियां, लग्जरीज, इंजॉयमेंट, तफरीहात, फन, लाइकिंग, पेंटिंग, डेकोरेशन, सिंगिंग, सब खूबसूरती जोहरा सियारे से मंसूब होती है। अब आपके जायचे में यहाँ पर छठे घर में मौजूद है, तो यहाँ पर दुश्मन थक जाएंगे आप लोगों के खिलाफ साजिशें करते करते। आप आहिस्ता आहिस्ता मगर जीत आप लोगों की यहाँ पर यकीनन मुमकिन होगी। काम का बोझ ज्यादा बढ़ेगा, सीनियर से कोई हल्की फुल्की तलखी भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है, पर एट द एंड रिवार्ड आप लोगों को मिलेगा, जीत आप लोगों की होगी, मगर क्रेडिट आप लोगों को एंड पे लाजमी मिलेगा। इसके बाद अगर देखा जाए दुश्मनों पर काबू रहेगा, नौकरी में इस्तेहकाम जरूर रहेगा यहाँ पर। और जोहल छठे घर में होना तो समझे अच्छी नौकरी का मिलना। और अगर कोई नौकरी में प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, क्योंकि छठे घर का हाकम सियारा मुश्तरी 10 मार्च को आपके जायचे में, 11 मार्च को सॉरी, सीधा हो रहा है। मुश्तरी कमजोर था, मीन को नौकरी में वो रिवार्ड नहीं मिल रहा था जितनी आप मेहनत कर रहे थे। क्योंकि जोहल बैठा हुआ छठे घर में मेहनत बहुत करवाता है इंसान से, लेकिन इंसान को उसका रिवार्ड भी मिलता है। क्योंकि छठे घर में जोहल मौजूद हो तो डेली रूटीन वर्क्स के मामलात में आपको कामयाबी मिलती है। कोई जादू टूना, सहर, को खौफ हरास, कोई वहम, कोई वसवसे, कोई जख्म, कोई बीमारी, इन चीजों पर भी आप लोग गालिब रहते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि जोहल छठे घर में आप लोगों को दुश्मनों पर जीत देता है, कोर्ट लिटिगेशन के मामला में कामयाबी देता है। नौकरी में अगर कोई अनबन थी 10-11 मार्च से बहुत अच्छी होने लग जाएगी। समझे जिनको नौकरियां नहीं मिल रही थी, सीवी अगर आप लोगों ने सबमिट करवाई हुई है, अचानक से अच्छी खुशखबरियां आ सकती हैं। और नौकरी पेशा हज़रात के लिए जोहल का छठे घर मौजूद होना, और छठे घर के हाकम सियारे मुश्तरी का 9वें घर मौजूद होना, किस्मत का चमकना, दुआएं कबूल होने का वक्त हो सकता है। जुपिटर 9वें घर में हो, इंसान का दीन से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है, इंसान वज़ाइफ में कामयाबी हासिल करता है, ख्वाब नेक नेक आते हैं, आला तालीमी मकासद में अच्छी कामयाबी मिलती है। इंसान को हायर्स अलूम्स जानने का यहाँ पर शौक बढ़ता है इंसान को। क्योंकि 9वां घर है लक, किस्मत। समटाइम सब कुछ होने के बावजूद भी किस्मत इंसान का साथ नहीं देती। एक पासिंग मार्क से इंसान रह जाता है, एक नंबर से रह जाता है इंसान। तो जब किस्मत साथ दे इंसान की, तो इंसान के तमाम बिगड़े हुए काम भी यहाँ पर संवरने लग सकते हैं। अब मुश्तरी भी 10 मार्च को, 11 मार्च को सॉरी सीधा हो रहा है, और आपके जायचे में 3रे घर का आकम से आ रहा है और छठे घर का। अगर कोई बहन भाई उसको गिले शिकवे, अनबन, नाराजगियां खत्म होने जा रही हैं, तो बहुत अच्छी आप लोगों की जाएगी। बहन भाइयों की तरफ दावतें बहुत ज्यादा मुमकिन होती हुई यहाँ पर देखी जा सकती हैं। और इसके बाद देखा जाए तो मरीख पूरा मार्च का महीना आपके जायचे में 5वें घर होगा। मरीख आग है, जोश है, एनर्जी, हिम्मत, करेज, मेहनत है। दबंग पुलिस अफसर का सियारा है, आर्मी से रिलेटेड सियारा है। ओलो वादे का पक्का, जिद्दी, जो कह दिया करना है, ठान ली बस।
अब यहाँ पर मरीख अगर राहु हवा देगा आग उतनी भड़केगी, लेकिन किस मामलात में? पांचवें घर की मंसूबात के वाले से, क्योंकि मरीख पांचवें घर में है। लव लाइफ में थोड़ा सा अग्रेसिव पॉइंट को जोशो जज्बा आ सकता है, जिस तरह आप लोगों ने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि फिल्म के एंड में हीरो को हीरोइन मिल जाती है, चाहे जितनी मर्जी मारधाड़ हो। तो यहां पर ऐसी पोजीशन क्रिएट होती है, मरीख और राहु मौजूद इकट्ठे हों या नजरात पाड़ी में एक दूसरे को, अंगारक योग का भी इसको नाम दिया गया कि बड़ा जज्बाती सिस्टम होता है यहाँ पर। मसलन तालीमी मामला में आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं, इल्म हुनर के मामला में, हुनर सीखने के मामला में बहुत एनर्जी लगा सकते हैं आप लोग, और आखिर जीत आप लोगों की होगी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जरा प्यार मोहब्बत के मामला में कुछ जो एनर्जी आप लोगों ने बिला वजह जाया नहीं करनी कि बिला वजह आप जोश में आके किसी की इज्जत को भी खराब करने की यहाँ पर कोशिश करें। इस हवाले से लाजमी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। औलाद पर शफकत भरा हाथ रखना है, कोई बात हो भी जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाए तो प्यार भरे लहजे में को पास बिठा कर औलाद पर शफकत से आप लोगों ने सारा मामला जो है डिस्कस करना है। और मरीख यहाँ पर मौजूद होना तो सडन किसी से अट्रैक्शन भी मुमकिन हो सकती है, अचानक कोई लव किसी से मुमकिन हो सकता है, अचानक दिल के तार खड़क सकते हैं आप लोगों, क्योंकि पांचवा घर हार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है आप लोगों के। तो इस महीने आप लोगों ने दिल की नहीं सुननी, दिमाग से फैसले करने हैं। इस चीज को लाजमी आप लोगों ने यहाँ पर मद्देनजर रखना है, क्योंकि अतारत भी आपका पांचवें घर में है, जरा कमजोर है। 20 मार्च को तारत सीधा हो जाएगा, रेट्रोगेट चाह रहा था उससे पहले आपके जायचे में 12वें घर का हकम से आ रहा है और 9वें घर का हकम से आ रहा है। मसलन तारत जब कमजोर होना, क्योंकि तारत आपकी प्लानिंग है, चीजों को समझ बूझना, क्योंकि तारत हर चीज को एक्सपीरियंस करता है, लाइफ की जितनी भी चीजें होती है, तो आपकी तालीम को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके ब्रेन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जरा इस्लाह आप लोगों ने किसी की लाजमी लेनी है। तालीमी मामलात में जोश नहीं दिखाना, पता लगे आपने जोश में आगे किसी के कहने में एडमिशन ले लिया, बाद में आपसे पढ़ाई करने को दिल नहीं कर रहा, या आपको वो सब्जेक्ट नहीं पसंद था जो आपने जज्बाती तौर पर आपने फैसला कर लिया। इस हवाले से आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। प्राइज बॉन्ड लॉटरी के वाले से भी आप लोगों ने केयर करनी है, नुकसान हो सकता है। स्टॉक मार्केट के वाले से भी केयर करनी है। स्टोरेज परफॉर्मेंस में अग्रेसिवपन, जोशीलापन नजर आएगा आप लोगों को इस महीने। और तालीमी मकासद में मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि खास तौर पर आप लोगों ने इस्लाह के बगैर नहीं चलना, और शॉर्टकट नुकसान दे सकता है आप लोगों को। रुपए पैसे आमदन के वाले से कोई शॉर्ट वे यूज किया, आजकल वो मोबाइल ऐप्स पे कुछ जुआ ऐप्स भी बनी हुई है, उस वाले से भी आप लोगों ने वहां पर लाजमी परहेज करना है। और इस महीने घर के मामला बहुत अच्छे और खूबसूरत यादगार बनने जा रहे हैं, क्योंकि चौथे घर का हकम सियारा जोहल छठे घर में जोहरा सियारा के साथ मौजूद है। घर में कोई खूबसूरत रेनोवेशन, कोई नई चीज़ों का आना भी मुमकिन हो सकता है। मेहमान आने हो घर में तो घर में कोई नई से नई कोई क्रॉकरी आए, कोई नए पर्दे आए, इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पर मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। घर में जितनी मेरी बहनें हैं, जाहिर सी बात है रमज़ान है, ईद है, बहुत ज्यादा मसरूफ नजर आएंगे और उनको उनका यहाँ पर क्रेडिट भी मिलेगा, क्योंकि जोहल अच्छी पोजीशन में आपके जायचे में मौजूद है। ऑनलाइन जितने मेरे दोस्त बहन भाई काम कर रहे हैं, एक अच्छा यादगार महीना उनके लिए जेबे भरने वाला महीना साबित हो सकता है, क्योंकि शख्सियत मजबूत है, पर्सनैलिटी। जायचे का पहला घर मीन्स आप लोग खुद मजबूत है ना, सितारा चमक रहा है, तो आप लोग हर काम में बाजी लेके जा सकते हैं। कोई अगर कोई कहीं लॉस भी हो गया ना छोटा मोटा, तो वो भी डबल ट्रिपल होकर रिकवर हो सकता है। पर्सनैलिटी बहुत काउंट करती है इंसान की यहाँ पे। अब यहाँ पर सियारखान बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, मुश्तरी 9वें घर में है, किस्मत साथ दे रही है आप लोगों की। जोहल छठे घर में है, आप लोगों की हिम्मत एफर्ट भरी हुई है यहाँ पर। कुछ प्लान्स लेकर आप लोग लॉन्ग टर्म यहाँ पर अगर चल रहे हैं, उसमें अच्छी कामयाबी मिलेगी, मगर कहीं ना कहीं सेविंग नहीं हो रही, क्योंकि केतु डिटैच करता है। जहां पर राहु 5वें घर में बैठा हुआ डिजायर्स पैदा करता है इंसान को, तालीमी मामलात में, हुनर के मामला में, हुनर सीखो, को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर एक्टिव हो, लेकिन वही केतु डिटैच करता है, बड़े भाई से डिटैच कर सकता है, दोस्तों से दूरियां बनाई रख सकता है, सेविंग ना हो रही हो, सेविंग के मामला में आप लोग और ना कर रहे हो, तो यहाँ पर सेविंग आप लोग लाजमी करें, क्योंकि स्टार्स बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पर आपके जायचे में मौजूद है। कहीं ना कहीं छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करें, को कारोबार में, को प्रॉपर्टीज के मामला में आप लोग करें, और खास तौर पर नौकरी के मामला तो बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के रहेंगे। और अगर आप लोग कारोबार वगैरह करते हैं, क्योंकि 10वां घर आपका ना जायचे में कारोबार का, तो उसका हकम से आ रहा है चांद, मून है। ऐसे अफराद बेकरी, फास्ट फूड से रिलेटेड अगर काम करते हैं ना, उसमें इनको बड़ी अच्छी कामयाबी मिलती है, क्योंकि ये पानी का बुरूज माना जाता है। इसी तरह नाज़रीन, रुपए पैसे दौलत आमदन के वाले से ये महीना बहुत खुशियों भरा आप लोगों का साबित हो रहा है, क्योंकि दूसरे घर का हकम सियारा मरीख 5वें घर से मौजूद है। कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो जाएगा आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। बहन भाइयों की तरफ से भी बहुत अच्छा महीना खूबसूरत लकी साबित होने जा रहा है। आप लोगों की सेहत की केयर करनी है थोड़ी सी, आप लोगों ने ब्लड प्रेशर, शुगर पेशेंट जितने भी मेरे दोस्त बहन भाई हैं, मेडिसिन वगैरह टाइम से लेनी है, एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का मामूल बनाकर रखना है, और अल्लाह ताला मौला पंचतन पाक के सदके आपको
बुरी नजर से बचाए। सुबह जल्दी उठने की आदत बनाए। पर्सनैलिटी, शख्सियत जायचे का पहला हाकम सियारा उतना ही मजबूत होगा। ये एस्ट्रोलॉजी में इसकी सबसे खूबसूरत रेमेडी है। 5 वक्त की नमाज पढ़े। अल्लाह ताला का एक हिस्सा है, इसमें आज़म है अल वहाब। किसी भी नमाज के बाद 105 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना ले, और अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पहले पढ़ना है, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम बाद में पढ़ना है। लकी दिन जुमे का माना जाता है। व्हाइट कलर से मंसूब है जोहरा सियारा, तो आप लोग जुमे वाले दिन अपनी हस्बतुफी, खीर, फिरनी, टाइम नहीं मिल रहा तो व्हाइट रसगुल्ले भी आप लोग तकसीम कर सकते हैं। और लाइफ पार्टनर से मोहब्बत करें, धोखा ना दें, चीट ना करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करना भी सीखेगा, कोई छोटी मोटी बात हो भी जाए। क्योंकि जितनी आप लोग एक लाइफ पार्टनर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, प्यार करेंगे, उतना ही जोहरा चमकेगा। जोहरा चमकेगा, दुनिया की हर ऐशो इश्रत आप लोगों के कदमों में आएगी, किस्मत खुद आप लोगों का मेहरबान होगी। जो लाइफ पार्टनर एक दूसरे से चीट करते हैं ना, तो वो या एक दूसरे से तल्ख कलामी में बात करते हैं, तो जोहरा कमजोर होता है। तो जोहरा कमजोर होगा तो फिर लाइफ की जितनी लग्जरीज हैं, खूबसूरती है, उससे कहीं ना कहीं इंसान डिटैच होता है। इस चीज की लाजमी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। पत्थर पहनने का अगर आप लोगों को शौक है तो आप लोग ओपल, नीलम या पन्ना पत्थर पहन सकते हैं, क्योंकि जोहरा सियारे से मनसूब पत्थर है ओपल। लेकिन पैदाइश में अगर कहीं जोहरा कमजोर है ना, तो फिर आप लोगों ने ओपल नहीं पहना, उसके दोस्त सियारे से मनसूब आप लोग पत्थर पहन सकते हैं। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के बाद गाइडलाइन को रहनुमाई लेनी हो या अपना पैदाइशी जायचा बनवाना हो, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।